नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज के इस प्यारी सी सुबह में। बड़ा अच्छा लगता है सुबह-सुबह आप सभी से मुलाकात होती है और चंद खूबसूरत बातें होती हैं। सचमुच अच्छी बातों की लेन-देन हमारे जीवन को अच्छाई की ओर लिए चलती है। वो कहते हैं ना कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही जीवन होगा। हम जो अच्छी चीज़ें सुनते हैं वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में काम करती चलती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करती चलती हैं। इसीलिए अच्छा संग, अच्छा अध्ययन, अच्छा श्रवण ये जीवन का एक अंग बना लें, ताकि हम अच्छाई और सच्चाई की ओर ही चलते रहें, क्योंकि इनका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, यदि लगातार हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता घर करती चलती है। लेकिन वहीं हम अच्छी बातें सुनते हैं, सकारात्मक बातें सुनते हैं, आशावादिता भरी बातें सुनते हैं, हमारे जीवन में भी सुंदर आशा और उत्साह का संचार होता चलता है। और यही लक्ष्य है सबरंग कार्यक्रम का भी कि आपके जीवन में अच्छाई, सुंदरता और साथ ही उमंग, उत्साह ये सब भरपूर होते चलें, ताकि आप अपने जीवन के सुंदर ध्येय की ओर चलें और इस जीवन का आनंद भी लें। और यही कारण है कि बहुत सुंदर-सुंदर और छोटी-छोटी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो जीवन में बहुत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं आज सुवाक्य में आपके लिए कौन सी सुंदर बात है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, अंदर के शोर से है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जो एक साथ रहने का अभ्यासी है। मुझे अकेला छोड़ दो, यह शब्द इंसान इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको अकेलापन पसंद है, बल्कि यह इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें अपने अंदर के शोर को संभालने की ताकत नहीं होती है और उन्हें लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। ऐसे में चाहिए परमात्मा और आध्यात्मिक लोगों का संग। राजयोग के अभ्यास से जब मन शांत हो जाता है तो हमें एकांत पसंद आता है। एकांत अकेलापन नहीं है। एकांत का अर्थ है अपनी आत्मा की गहराई तक जाना। यही सुखी जीवन की नींव है। जीवन को सुवासित करने वाला सुंदर सुवाक्य। सचमुच एक-एक सुवाक्य हमारे जीवन में कितनी सुंदरता घोल देते हैं, हमें चिंतन के लिए एक सुंदर सी बात दे देते हैं और साथ ही मन जो यदि थोड़ा-सा मुरझाया हुआ भी है, वो खिल सा जाता है, आनंद से भर जाता है, आशा से भर जाता है। और यही हमारा सुंदर लक्ष्य होता है कि शुरुआत ही हमारी ऐसी खूबसूरत हो कि सचमुच हमारा मन खिल जाए, जीवन खिल जाए। मित्रों, कहते हैं कि यदि जीवन में कठिन दौर आ भी जाए तो जो बहादुर व्यक्ति है वो व्यक्ति रास्ता ढूंढता है, जबकि जो कायर व्यक्ति होता है वो बहाने ढूंढता है। आप सभी बहादुर हैं, मुझे पूरा विश्वास है, और हमें बहादुर बनकर के ही अपने जीवन में रहना है। और जब कभी भी जीवन में विकट दौर आ जाते हैं, चाहे हमारे या फिर हमारे अपनों के, तो हमें रास्ते देखने चाहिए कि कहाँ से इससे बाहर आया जा सकता है। ना कि दोषारोपण किया जाए अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर कि इस वजह से ये बात हुई। वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन ऐसे समय पे हमें रास्ते की ओर देखना चाहिए, आशा के चिराग की ओर देखना चाहिए। स्वास्थ्य में हम ऐसी सुंदर बात आपके लिए लेकर के आते हैं कि आपका जीवन हमेशा ही तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, ताकि कठिन दौर आपके जीवन में आए ही ना। आइए देखें कि आपकी सेहत आपके हाथ में, आज क्या खास है। ओम शांति। तो हम अपनी जो इनर कॉन्वर्सेशन है, जो मन की अंदर की जो भाषा है, कई शब्द जो हम बाहर सुनते हैं वो अंदर भी चल रहे होते हैं, उनको हमने चेक किया, चेंज भी किया। अब हमारी जो ये भाव और भावना इस शरीर के प्रति है, इसको बदलेंगे तो कितना सुंदर होगा यदि हम आज से, अभी से, चाहे हमारे इस शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी व्याधि है, इसको रेस्पेक्ट दें, इसको दुआ दें,
तो उसके लिए सबसे पहले स्वयं को, हमारा ये तन एक मंदिर है और मैं आत्मा इस तन में विराजित एक मूर्ति हूँ। यह वो पवित्र स्थल है जहाँ ये वो एक पवित्र मंदिर है जिसके अंदर मैं आत्मा चैतन्य मूर्ति हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। तो जब हमारी ये भाव और भावना इस शरीर के प्रति होगी तो हम स्वतः ही इसको रेस्पेक्ट देंगे, इसको दुआ देंगे और इसके साथ हम इनका ख्याल भी रखेंगे, क्योंकि मंदिर की तो कितनी संभाल की जाती है, उसे स्वच्छ रखा जाता है, शुद्ध रखा जाता है, पवित्र रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक दिव्य चैतन्य मूर्ति विराजित है। तो फिर तो हम कुछ भी ऐसे ही खा भी नहीं लेंगे, सोचेंगे भी कैसा, शुभ, शुद्ध और स्वच्छ। तो आज से बदलते हैं स्वयं के इस सोच को और भावना को, इस तन को एक मंदिर की तरह देखते हैं जिसके अंदर मैं चैतन्य मूर्ति आत्मा जो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, विराजित हूँ। और इसी रेस्पेक्ट के साथ ही हम इस हीलिंग प्रोसेस को, इस हीलिंग जर्नी की यात्रा को तय करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया। मित्रों, आप सभी अपने जीवन के हीरो खुद हैं और हीरो अपने सपने खुद पूरे करता है। वो किसी पर आश्रित नहीं रहता, वो अपना मार्ग स्वयं निर्मित करता है। उसे कैसे भी स्थान पर फेंक दिया जाए, कैसी भी विकट परिस्थिति में डाल दिया जाए, लेकिन वो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है। आपने हीरो को देखा होगा, नायक को देखा होगा, उसका जीवन अनेक विपत्तियों से भरा हुआ होता है, लेकिन हर विपत्ति में वो अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ता, अपनी शांति को नहीं छोड़ता, अपनी आशावादिता को नहीं छोड़ता और उस स्थान से भी कैसे बाहर आया जाए ये सोचता है। हमें भी मित्रों ऐसे ही अपनी जीवन में सोचना है, अपनी राह खुद बनाने हैं, साथ ही अपने जीवन को एक हीरो की तरह स्वयं निर्मित करना है, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन करते हैं। इस सेगमेंट में ऐसे हमारे विशेष मेहमान आते हैं जो अपने क्षेत्र में खास हैं। उनके अनुभवों से हम लाभान्वित होते हैं कि जीवन में मूल्यों का, आध्यात्म का क्यों होना ज़रूरी है, वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है। कहते हैं कि अगर नज़र अच्छी हो जी तो नज़रिया बहुत सुंदर बन जाता है और नज़ारा बदल जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक शेर के रूप में, जब आँखों में हो खुदाई तो पत्थर भी खुदा नज़र आया, जब आँखें ही पथराई तो खुदा भी पत्थर नज़र आया। क्या बात है। मुझे लगता है कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय हर मनुष्य को एक नज़र देने का काम करता है। जी, अच्छी नज़र, अच्छा उसके कारण स्वाभाविक रूप से उसका नज़रिया बनता है, फिर नज़ारा बदल जाता है। ऐसा लगा कि ये सारा संस्थान जो है इसका हर क्षण और हर श्वास इसी के लिए समर्पित है, ऐसा चारों तरफ के आभा मंडल में लगा। कहते हैं कि भोजन बनाने से लेकर भोजन खिलाने वाला और भोजन खाने वाला सब इसी रूप में यहाँ आचरण कर रहे हैं। कहते हैं कि सफाई करने वाले से लेकर कुर्सी पर बैठकर उपदेश देने वाले तक भी इसी रूप में अपने व्यवहार को प्रकट कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि संस्थान विज़न है उसके पास और उसके पास मिशन है और उसके पास प्रभु का आशीर्वाद है कि वो अपने विज़न को मिशन में बदलकर सफलता प्राप्त करे। ये एक एहसास जो भी 4-6 घंटे बीते सोने के अतिरिक्त उसमें ध्यान में आता है। मित्रों, कहते हैं कि आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दुनिया वालों को अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। यदि प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपकी कीमत बहुत ऊंची है, बहुत ही आप महान गिने जाते हैं दुनिया वालों की नज़र में। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो,
लेकिन आपकी इंटेंशन के आधार पर ईश्वर आपकी मूल्य आंकते हैं। अब हमें तय करना है कि हमें अपना इंटेंशन अच्छा रखना है या प्रेजेंटेशन। दोनों अच्छे हों बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन का भाव है केवल दिखावा करना, केवल वाहवाही के लिए कार्य करना, अंदर भाव कुछ और क्यों ना हो। हम अपनी इंटेंशन को कैसे बहुत सुंदर रखें, श्रेष्ठ रखें, शुद्ध रखें, यही कला ब्रह्मा कुमारी बहनें जन जन को सिखा रही हैं कि अंतर मन को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है और कैसे ये आपको ईश्वर का प्रिय बना देता है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 में विद्युत प्रसार निगम के द्वारा मंगल सेम सभागार में एक विशाल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सभी सदस्यों ने भाग लिया और आए हुए अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माउंट आबू से पधारे पी के ओंकार चंद भाईजी ने बताया कि कैसे भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत रखना है, हमें परिस्थिति और परीक्षाओं से घबराना नहीं है। करनाल सेक्टर 9 की सेवा केंद्र प्रभारी पी के निर्मल दीदी जी ने कहा कि हमें परमात्मा से शक्ति लेकर स्वयं को सदा हल्का रखना है। आदरणीय भ्राता अवतार सिंह जी ने सभी को मेडिटेशन द्वारा आत्म शांति की अनुभूति कराई। सेमिनार के अंत में हरियाणा उत्तरित विद्युत निगम की ओर से मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। तो मित्रों, जाते जाते यही होमवर्क हम सभी अपने लिए लेते हैं कि अपने इंटेंशन को हम बहुत ही शुद्ध रखेंगे, भाव सबके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रखेंगे, क्योंकि जितना भाव में हमारे इंटेंशन में शुद्धता है, पवित्रता है या फिर निस्वार्थ भाव है, उतना ही हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। यदि केवल प्रेजेंटेशन अर्थात दिखावे के लिए ही हम कर रहे होते हैं तो अंदर से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों ना अपने इंटेंशन को, जिस पर ईश्वर की नज़र होती है, हमारी अंतरात्मा की नज़र होती है, उसे हम बहुत ही पाक रखें, शुद्ध रखें, निस्वार्थ रखें। फिर देखिएगा कि जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, भले ही बड़े कार्य नहीं, छोटे कार्य ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वहाँ संतुष्टि होगी, आनंद होगा। ज़रूर आज इस पर गौर कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब